दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू को तीज त्योहार का तो उसे ज्ञान होगा क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुछ फैसले जिंदगी पर बहुत भारी पड़ते हैं क्योंकि रवि ने परदेशन बहू रीना से बिना सोचे समझे, बिना घर वालों को बताए रीना से शादी करने का फैसला कर लिया था। उस फैसले से पूरे परिवार की क्या राय बन गई थी, जानिए इस कहानी में। लंच पर पूरा परिवार बैठकर होली की प्लानिंग कर रहे थे, तभी दिया रूम से दौड़ी हुई आई और रवि का ईमेल पढ़कर सुनाया, भैया आ रहे हैं होली पर। भाभी के साथ दिया सहक उठी। ये सुनकर कुछ सदस्यों के मुंह फूल गए, लेकिन रवि की मां कर्तव्य विमुख थी। बेटे के विदेश से आने की खबर सुन खुश हो या साथ आने वाले विदेशी बहू के बारे में सोच दुखी। उन्हें दूसरा विकल्प बेहतर लगा। वैसे भी रवि की इस तरह चुप चाप शादी कर लेने से वे भी कहाँ खुश थी। परिवार वालों ने तो लगभग वह बहिष्कार ही कर डाला था, बिना रवि को सफाई का मौका दिए। दिया ने ही FB पर बहू की फोटो दिखाई थी। मॉडल बहू के पिक देखकर सबकी आत्मा अंदर तक हिल गई थी। वैसे भी अमेरिकन बहू से उन्हें साड़ी की उम्मीद तो थी नहीं। पिछले 6 महीने से सिर्फ रवि और दिया में ही संवाद था, वह भी ईमेल के जरिए। बाकी परिवार धोखा खाए पीड़ित की तरह था, जिनके अरमानों पर रवि ने पानी फेर दिया था। रवि जानता था कि फोन पर दी सफाई असर नहीं करेगी। 6 महीने के अबोले के बाद आखिरकार उसने सरेंडर कर घर आने का फैसला लिया, लेकिन घरवाले तय किए बैठे थे कि रवि से अब कोई नाता नहीं रखेंगे। घरवाले खाना भूलकर माहौल पढ़ने लगे। दोनों सासियां जेठानी का मुंह देखने लगी ताकि क्या कहना है इसकी लाइन बोल सके। दिया ने तंद्रा भंग की तो क्या बोलूं, मना कर दो उसे, हमारी होली खराब करने ना आए। पिता का क्रोध और हताश मिश्रित जवाब सुन दिया का चेहरा उतर गया। लेकिन पापा मना कर दो, अब की माँ बोली। सासियों को दिशा मिल गई। और क्या शादी करते वक्त तो पूछा नहीं उस परदेशन को बैठा एंगे कहाँ पूजा में, लेकिन रवि की बात के लिए छोटे सासा थे। मुझे लगता है कि हमारे रवि ने ये कदम उठाया तो जरूर कोई वजह रही होगी। मौन की स्वीकृति मानकर दिया ने जवाबी मेल भेज दिया। भैया को वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। अब होली का दहन तक का वक्त
इन्हीं बातों में गुजर रहा था। रवि की माँ को यही चिंता सता रही थी कि पता नहीं बहू कैसी होगी। तीज त्योहार का तो उसे क्या ज्ञान होगा। मान मर्यादा में रहे इतना ही काफी है। माँ बेटे को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन बहू का ख्याल आते ही मन खट्टा हो जाता है। आज होली का दहन है। दोनों आज आने वाले थे। सासियों में इस बात पर बहस चल रही थी कि बहू टॉप स्कर्ट में होगी या जींस टी शर्ट में। नाराजगी को कुछ देर तक स्थगित कर पूरा घर नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था। घर के आगे टैक्सी रुकी तो सब से पहले दिया अगवानी के लिए पहुंची। बाकी घरवालों की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा, खास तौर पर सासियों को, क्योंकि रवि जहां सिल्क के शानदार कुर्ते में था तो बहू रीना नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी। लाल जोड़ा, हाथों में सूड़ा, मंगलसूत्र सिंदूर से सजी मांग, बिंदिया से लेकर बिसिया तक सब पहनी थी। वह संवेद सवर निकला। रीति रिवाजों से सजी बहू को देख माँ पिघल गई। गृह प्रवेश की रस्म याद आ गई। एक एक कर घरवाले दरवाजे पर पहुंचे तो रीना ने रवि के कहे बगैर सभी के पैर छुए। वह दूसरा झटका था। सासे फटी आंखें लिए हल्दी कुमकुम की थाली लाने दौड़ी। नेग सार के बाद पुरुष बैठक में जमे और महिलाएं रसोई में। रीना की हिंदी लुभा रही थी। वह सभी के लिए तो तोहफा लाई थी, हाथों से बने पकवान भी। रवि की पसंद पर माँ को प्यार हो आया। उधर रवि ने अपराधी की भांति सफाई देनी शुरू की। मैं जानता हूँ आप सब नाराज हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि रवि समह रहकर बोला। रीना और मैं पिछले 1.5 साल से साथ ही जॉब कर रहे थे। रीना का भारतीय शैली के प्रति लगाव देख हम अच्छे दोस्त बन गए। उसे इंडियन कल्चर फूड के साथ हमारा पहनावा भी बेहद पसंद है। कुछ साल पहले जब वह भारत आई थी तभी से वह पूरी तरह बदल गई। उसके मम्मी पापा भी मुझे पसंद करते थे और मैं भी रीना को पसंद करता था। हालांकि मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं फैसला लेता तो आपसे पूछकर ही। थोड़ी देर चुप रहकर उसने बोलना शुरू किया। लेकिन 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में रीना के मम्मी पापा बुरी तरह जख्मी हो गए। अपना आखिरी वक्त जान उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मैं उनके सामने ही रीना का हाथ हमेशा के लिए थाम लूं। उनका मेरे प्रति भरोसा और लगाव देखकर मैं ना नहीं कह सका और सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपको बता नहीं पाया। हॉस्पिटल में ही हमने एक दूसरे को रिंग पहना दी
थी। सबकी सुपी देख छोटे सासा ने रवि को गले से लगा लिया और कहा, कुछ गलत नहीं किया तुमने रीना को अकेले नहीं छोड़ा। आई एम प्राउड ऑफ यू। रवि का थोड़ा हौसला बढ़ गया। बड़े सासा ने भी भाई साहब को समझाया कि नाराजगी दूर कीजिए। बातों में शाम हो गई। अब रीना को भी परायापन महसूस नहीं हो रहा था। अगले 2 दिन पूरे घर में रीना साई हुई थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक का दिल जीतने में जुटी हुई थी। इंटरनेट से सीखकर बनाई उसकी रंगोली आंगन की शोभा बढ़ा रही थी। दिया की मदद से उसने गूंजिया लड्डू मठरी बनाई थी, जिनमें देसी स्वाद खुला था। पिछले 6 महीने से दिया उसे ईमेल और वीडियो कॉलिंग के जरिए इसी दिन के लिए तैयार कर रही थी। होलिका दहन की पूजा का विधि विधान उसने देखकर सीख लिया था। सटक लाल साड़ी में सजी रीना साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। पूजा के लिए पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। रवि की मां ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। हाथों में पूजा की थाली लिए रीना होलिका दहन की पूजा करने लगी। पूजा घर रीना को चकित होकर देखता रह गया। अब सभी घरवालों की नाराजगी तो कब की होलिका दहन में जल चुकी थी। अतः इसी तरह परदेसन बहू ने सबका दिल जीत लिया था। अब घर में थी तो सिर्फ खुशियां और उल्लास भरा माहौल। दूसरे दिन सभी परिवार वालों ने मिलकर होली का त्योहार मनाया तथा एक दूसरे को गुलाल लगाया और नई बहू ने अपने हाथों से बनी मिठाइयां सबको खिलाई और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। अब नई बहू को लेकर सभी के गीले शिकवे दूर हो गए थे। बहू ने इस कदर सभी का दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।